हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लैन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हूँ जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, हम इतिहास, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की नई वीडियो लाता है, तो अपने यूट्यूब चैनल लैन स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये अपनी इतिहास की स्टार्टिंग है। तो ये कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। पूरी वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो लिए गए हैं। एक एक बिंदु आपके लिए नोटेबल है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पूरी वीडियो देखें, स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे क्या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। अब तक की ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। जो अभी तक की जितनी सभ्यताएं ज्ञात मतलब खोजी गई हैं, जिसका हमें पता है, उसमें सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसकी खोज 1921 पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब 1921 में हुई, जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही तथा 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। कब से? 1921 में इसकी खोज की गई और ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही और 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्या पतन हो गया। इसका विकास सिंधु और घाघरा नदी के किनारे हुआ। इसका जो विकास था, इसे सिंधु सभ्यता इसमें कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे फूली फली बड़ी हुई, वहीं पर विकसित हुई थी सिंधु नदी के। तो इस कहाँ पर इसका विकास हुआ? इसका विकास सिंधु और घाघरा नदी के किनारे हुआ। इसके जो मुख्य शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, इसके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। ये इसके मुख्य नगर थे, जिन्हें महानगर कह सकते हैं। वो हड़प्पा सभ्यता क्या थे? ये मुख्य नगर थे। सिंधु सभ्यता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, इसकी हिस्ट्री क्या है। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। जो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा नामक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए। इसी के कारण क्या हुआ? हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के कारण इस सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। जो इसकी सबसे पहले खोज की गई, तो ये कहाँ पर? हड़प्पा नामक जो नगर था, नामक स्थान है, वहाँ पर इसका खोज किया गया। तो वहीं पर सबसे पहले इसके अवशेष कुछ मिले, तो इसको उसी वजह से क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। ये कब से? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये फली फूली। हड़प्पा सभ्यता की तिथि ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का सहारा लिया गया। ये किससे पता पड़ी? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा पता पड़ा इसका। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। क्या माना था? ये हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों की खोज नदियों के किनारे हुई, जिनके नाम और नदी इस प्रकार हैं। देखिए, जो किसके जो नगर थे वो या तो किसी न किसी नदी के किनारे थे। तो उनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, जो हड़प्पा नगर था, वो था रावी नदी के किनारे। इसको याद रखना, ये 9 नगर हैं और ये किस नदी के किनारे थे, ये पूछ लिया जाता है कि वो किस नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किसके था? लोथल किसके था? तो आपको पता होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा तो ये था, ये रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के। लोथल ये बोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा भंगर नदी के किनारे। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी।
कुणाल सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी, चुंदड़ो सिंधु नदी। तो ये थे 9 जो नगर जो किस किस नदी के किनारे हैं, ये आपको बता दें। इसको आपको अच्छी तरह याद कर लेना। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ये था 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा आकार किसका कैसा इसका त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुज टाइप का था, इस तरह त्रिभुजाकार था इसका। सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी। देखो सिंधु सभ्यता थी ऐसे कि मिस्र की सभ्यता भी हुई थी, जैसे पिरामिड है। तो क्या सिंधु सभ्यता ये मिस्र की सभ्यता से भी काफी विकसित और बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु वासियों को ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले कपास कहाँ पर होगा, सिंधु सभ्यता में ही उगाएगा। वहाँ के जो वासी थे उनके इसके बारे में पता था कपास के। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई, सिंधु सभ्यता में, सिंधु वासियों ने की थी। लोथल एक ऐसा स्थान था जो सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख बंदरगाह था। ये लोथल क्या था, पूछा जाता है कि उनका बंदरगाह कौन कौन से थे। तो बंदरगाह कौन, एक लोथल उनका क्या था, बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे। तो देखिए इससे पता पड़ता है कि उस समय की सभ्यता कितनी विकसित थी। सिंधु सभ्यता इतनी विकसित थी कि वो दूसरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करती थी, लेन देन करती थी। इससे हमें पता पड़ता है कितनी विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कुबड़ साँड़ की पूजा करते थे। तो ये जो कुबड़ साँड़ होते हैं, जिससे कुबड़ होते हैं जिनके पीठ पर एक ऊंचा सा होता है, उन्हें कुबड़ साँड़ कहते हैं, उसकी ये पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ इसकी मुख्य फसलें थी। सिंधु सभ्यतावासी मातृदेवी की पूजा करते थे। ये किसकी, मातृदेवी की पूजा करते थे। क्षेत्र की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जो सबसे बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का, ये कौन सा था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। देखिए ये याद रखने की चीज़ है, याद तो सारे रखना पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की, हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खुदाई से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। प्रथम बार कांसे के प्रयोग के कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बताया था ना ये कांस्य सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन। इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले प्रथम बार कांस्य के प्रयोग से इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया गया, इसका कैसे क्या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्राकृतिक देवी की हैं, मतलब उसमें कई असंख्य देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये किसकी है, मातृ देवी या प्राकृतिक देवी है। तो ये लोग उनकी उपासना करते थे, मातृ देवी या प्राकृतिक देवी की। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। अब इसमें जो खुदाई हुई उससे पता पड़ा कि जो सनातन या हिंदू धर्म है इसकी पुरानी प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, वो इस समय इससे पता पड़ता है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का पतन, इसके पतन कैसे हुआ बताते हैं। वैसे मुख्य अभी तक विद्वानों में मतभेद है कि इसका प्रॉपर पता नहीं है कैसे, फिर भी जो बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। वही अभी भी मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किस कारणवश इस सभ्यता का पतन हुआ। एक सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यनों ने सिंधु घाटी पर आक्रमण कर दिया, उसे हरा दिया। मतलब कुछ कहते हैं कि
इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी वासियों पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया और उन्हें उनकी सभ्यता को समाप्त कर दिया। पर ये थोड़ा मुश्किल है। उस दौर में सभ्यता को किस तरह की वातावरणीय स्थितियों का सामना करना पड़ा, अभी भी नहीं कह सकते कि उस समय क्या उनका पर्यावरण कुछ। वही सिंधु सभ्यता का नष्ट होने का कारण वैज्ञानिकों ने कमजोर मानसून और प्राकृतिक परिस्थितियों में बदलाव बताया। हाँ देखिए, जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने कहा है कि कमजोर मानसून मतलब सूखा पड़ गई, शायद वहाँ वर्षा नहीं होगी जिसके सूखा पड़ी, और प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें बदलाव हुआ जिसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई। मैंने कहा कि आक्रमण से आप एकदम विलुप्त नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। आक्रमण से आप लूटपाट कर सकते हैं, आप वहाँ दबाव कर सकते हैं, पर आप गुलाम बना सकते हैं, पर ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व प्राप्त हुए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम समाप्त विलुप्त नहीं हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसे काफ़ी रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है कि इसके अभी तक जो पतन हुआ वो किस कारणवश हुआ, कैसे प्राकृतिक या फिर आक्रमणों के द्वारा, इसका कुछ पता नहीं है अभी हमारे। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है, पता पड़ता है कि क्या है आपकी जो भी कोई पूछना है इशू, कमेंट कर सकते हैं। हिस्ट्री की और सभी वीडियो आ रही हैं, आप इसे ज़रूर देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।